नमस्कार, जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि यूट्यूब में बैठे थे और कह रहे थे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये जो रिज़ल्ट की नौटंकी है दोस्तों, ये रिज़ल्ट की नौटंकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। कभी कोई मुँह उठा करके कोई लेटर हेड दिखा लेता है और कहता है कि भाई आज रिज़ल्ट आएगा। कभी कोई बंदा कहता है कि मुझे पता है कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। कभी कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई आज आपका वज़ीराबाद का ग्राउंड रेडी हो रहा है। मतलब कंटिन्यूसली बच्चों का बेवकूफ़ बनाने वाला ही काम हो रहा है। और ये जो चीज़ें हैं ना, लिटरली जो पानी है अब सर से ऊपर जा चुका है। मुझको तो समझ में नहीं आता कि कैसे ये लोग ये चीज़ें कर लेते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं कि जो नादान बच्चे हैं, नादान बच्चों को बेवकूफ़ बनाने में इन लोगों को क्या मज़ा आता है। अरे क्या मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। बट जब उस बच्चे को तुम्हारी रियलिटी पता चलेगी तो वो बोलेगा यार ये बंदा तो स्कैमर है, प्योर स्कैमर है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों के लिए हमारा बेवकूफ़ बना रहा है और हमारा यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, जो भी लोग ऐसे क्लेम कर रहे हैं, अगर आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ऐसी चीज़ें करना बंद करो। अच्छा कंटेंट बनाओ, कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है। देयर इज़ इनफ कंटेंट दैट यू कैन मेक, बट यू आर पीपल फोकसिंग ऑन ओनली इज व्यू। सिर्फ व्यूज़ के ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। एक प्रॉब्लम तो ये हो रही की है कि एसएससी ने वही रिज़ल्ट नहीं दिया है। लगभग 4 महीने आपके हो चुके हैं, रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। गर्मियाँ आपकी स्टार्ट हो गई हैं, मई आपका स्टार्ट हो गया है, जून आपका स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इन 3 महीनों में आपकी भीषण गर्मी होती है और नॉर्थ इंडिया में तो अगस्त सितंबर के टाइम पर भी आपकी उमस इतनी भयंकर होती है कि आदमी खड़े खड़े पूरा का पूरा नहा जाता है पसीने से। अब जो कैंडिडेट है उस बेचारे को टेंशन इस बात की हो रही है कि यार अगर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो मैं इस भीषण गर्मी में अपना फिज़िकल दूंगा कैसे। बट आप लोगों को चिंता सिर्फ इसी बात की है कि कैसे हम व्यूज़, सब्सक्राइबर और इन चीज़ों से अपने व्यूज़ गेन करें। तो ये चीज़ें गलत हैं और मेरा अनुरोध ये भी है भाई कैंडिडेट से जो ऐसे लोगों को फॉलो करता है। देखिए, अभी मैं आप लोगों का नाम लेकर के बात नहीं कह रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि फेक क्लेम्स अपने प्रेजेंट करते हैं, फेक डेट्स अपनी देते हैं, देन आप लोग इस चीज़ को रोक दीजिए। बिकॉज मैं 1-2 लोगों को देख चुका हूँ और वो 1-2 लोग मेरे रेडार में आ गए हैं। आई एम लिटरली सेइंग दिस। मेरा एक्सिस्टेंस बहुत छोटा है इस मामले में और इन लोगों को अगर हम नाम लेकर के कहते हैं तो दे विल सिंपली से कि हमारा नाम ले रहे हैं ताकि इन लोगों को फेम मिल जाए। अरे अगर तुम कोई चीज़ गलत कहोगे तो डेफिनेटली हम तुमको पॉइंट आउट करेंगे ही करेंगे। पहली बात, तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है कि जो कि तुम ये डेट्स दे रहे हो और तुम कह रहे हो कि भाई इस डेट में रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। दूसरी बात, तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है कि तुम कोई लेटर दिखा करके ये कह रहे हो कि भाई लेटर आ गया है, मेरी ड्यूटी लगने वाली है वहाँ पे। क्या है तुम्हारी अथॉरिटी? तुम लोगों की नौटंकी मैं देख रहा हूँ फरवरी से चल रही है। फरवरी से तुम लोगों की नौटंकी चलती आ रही है और फरवरी से तुम लोग कह रहे हो कि आज रिज़ल्ट आएगा, आज रिज़ल्ट आएगा, आज रिज़ल्ट आएगा। दोस्त, रिज़ल्ट डिले हो रहा है। रिज़ल्ट डिले की वजह से कैंडिडेट बहुत परेशान है और ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो नई नौटंकी है इसकी वजह से भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। इन 2 परेशानियों की वजह से अब तीसरी परेशानी एक और है, वो है आपकी फ़िज़िकल की। कि फ़िज़िकल अब आप लोगों के कब होंगे? गर्मियों में होंगे, समर्स में होंगे। अब इसकी वजह से कैंडिडेट और परेशान है। अब चौथी परेशानी, आप लोग बन के खड़े हो गए हो, आप लोग उनको फेक होप्स दे रहे हो। तो ये जो 1-2 लोग हैं जो मेरे रेडार में चढ़े हुए हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप एज अ वार्निंग समझो, अपने बड़े भाई की एक सलाह समझो, इस चीज़ को करना बंद करो, नहीं तो मैं नाम लेकर के तुम लोगों को ऊपर वीडियो बनाऊँगा। जब तक तुम इस चीज़ को बंद नहीं करोगे मैं वीडियो बनाऊँगा, चाहे मेरा चैनल उड़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखेंगे बच्चे की एक भैया थे जिन्होंने इन लोगों की अच्छे से बेइज्जती करी, अच्छे से इनको लताड़ा। लिटरली आई एम फेड अप विद दिस थिंग, क्योंकि मुझको बहुत बुरा लगता है जब मेरे पास बच्चे मैसेज करते हैं, भैया रिज़ल्ट कब आएगा, भैया हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं। और मार्क्स उन बच्चों के बहुत अच्छे हैं, ऑल ऑफ देम हैव वेरी गुड मार्क्स। चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, यूआर कैटेगरी का हो, बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं। बट ये जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। दुनिया में बैठा हुआ कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसने पहले उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ,
कोई आपको यही नहीं कह सकता कि आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम इतना जाएगा, सबके सब तुक्के मारते हैं, ठीक है। और ऐसे एग्ज़ाम्स में मैं आपको सही सही बात बता रहा हूँ, ऐसे एग्ज़ाम्स में जिनमें शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उन शिफ्ट्स के नॉर्मलाइजेशन को प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। 45 शिफ्ट गई हैं, 45 में से 5 शिफ्ट में लगभग ठीक नॉर्मलाइजेशन बैठ जाएगा, तो ये लोग 5 शिफ्ट के ही नॉर्मलाइजेशन ला करके आपको दिखाएंगे और कहेंगे कि हमारी कही भी बात सही चलेगी। CPU जैसे एग्ज़ाम में आप कह सकते हो भाई नॉर्मलाइजेशन आपका इतना जाएगा, इसमें शिफ्ट होती है कितनी है, 8 शिफ्ट होती हैं, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम जिसमें आपकी शिफ्ट कम है उसमें आप नॉर्मलाइजेशन की प्रेडिक्शन कर सकते हो, और आप क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप कह सकते हो कि भाई इतनी जा सकती है, इतनी नहीं जाएगी। बट ऐसे एग्ज़ाम जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस का हो गया, जैसे कि आपका SSC GD का हो गया, जैसे कि आपका और CGL के एग्ज़ाम हो गए, CHSL के एग्ज़ाम हो गए, इनमें आपकी जो प्रीलिम्स हैं इनमें आपकी शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा जाती हैं। इनमें कोई व्यक्ति कहे कि भाई इतनी नॉर्मलाइजेशन जाएगी, ऐसा जाएगा वैसे जाएगा, मैं उन चीज़ों को नहीं मानता। आप लोग मान सकते हैं, आप लोग माने, पर मेरा अनुरोध इन लोगों से है, जो 2-4 लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा गदर मचा रखी है, ठीक है, इन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इन चीज़ को बंद करें, कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं, प्योर कंटेंट बनाएं, और अगर आपने ये चीज़ करी देन बी रेडी, आई विल मेक श्योर दैट आई विल एक्सपोज यू वेरी वेल। मैं आपको एक्सपोज करने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाऊंगा, और मेरे पास पूरे के पूरे प्रेजेंटेशंस रेडी हैं, पूरे के पूरे डेटा रेडी हैं। मैं लगभग अब 1 हफ्ते का टाइम आप लोग को दे रहा हूँ, इस नौटंकी को बंद करो। अगर आप इस नौटंकी को बंद नहीं करेंगे तो मैं रेडी हूँ फिर आप लोगों को सबक सिखाने के लिए। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पुलिस केस करोगे, पुलिस केस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, लॉयर हमारे पास भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अपनी पर आएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि फ्रॉडरी और 420 क्या होती है और तुम उसको कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो। एक एक चीज़ का प्रूफ लेकर के हम कोर्ट के पास जाएंगे और इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। बात ये नहीं है दोस्तों, बात कोई छोटी सी नहीं है। आज ये लोग लगभग इनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये लोग इस चीज़ को खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं यूट्यूब में। आप इस बात को समझो, तो कल को ये कोई ऐसा क्लेम भी कर देंगे, बोलेंगे हम तो IAS बन गए हैं जी। जैसे आजकल आप देखते हो ना फेक IAS रहते हैं, तो ये सारे के सारे जो लोग फेक IAS बनते हैं, फेक ऐसे बन करके दिखाते हैं, ये कैसे बन के दिखाते हैं? सवाल ये भी तो आता है, इन लोगों ने पहले मल्टीपल टाइम ऐसी फ्रॉडरी करी होगी, उसके बाद इन लोगों को करेज आया होगा, हिम्मत आई होगी, उसके बाद इन लोगों ने इन फ्रॉडरी को इस लेवल तक लेकर के गए कि कहने लग गए कि हम IAS हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मतलब इंसान की जो गप मारने की आदत है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब झूठ बोलो, टोटली झूठ बोलो, बच्चों को बेवकूफ़ बनाओ कैसे भी करके। वो बच्चा परेशान हो रखा है, उसके पसीने छूट रखे हैं कि भाई रिजल्ट डिले हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन है, फिजिकल समर्स में होंगे, उस बच्चे को तुम ये डेट्स आ गई हैं, ये लेटर आ गया है, मेरी ड्यूटी लग गई है, ग्राउंड रेडी हो रहा है। अरे लाला, जिस दिन ग्राउंड रेडी होगा उस दिन पता चल जाऊगा, तू ना बता, हमें तेरे से नहीं पूछा किसी ने, तेरे बताने से क्या हो जाएगा? सीधे सीधे सवाल है। 4 बच्चे पहले दौड़ मार लेंगे, जिसको मारनी है दौड़ वो पहले मार लेगा, पर बाकी के जो 1000 बच्चे हैं जो कि तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं और जो मिसगाइड हो रहे हैं, उनका क्या? सवाल ये खड़ा होता है। ये बात कोई छोटी सी नहीं है दोस्तों। आज आप देखो यूट्यूब पे हर एक दूसरा चैनल आपको यही क्लेम्स करता हुआ दिखेगा, यही बकवास करता हुआ दिखेगा कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज रिजल्ट आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। रिज़ल्ट जिस दिन आएगा आएगा, एग्ज़ाम दो और भूल जाओ। हमारे एक सर हुआ करते थे, वो BDO हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद उनके पुलिस केस हो गया, मतलब जो वैकेंसी थी उसमें पुलिस केस हो गया, और उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो 4 साल के बाद हुई। 4 साल तक वो बंदा मैकेनिक बन करके काम करा, मतलब उनके पिताजी की रिपेयरिंग की दुकान थी, उसमें वो काम करते थे। पहले हमको कंप्यूटर पढ़ाते थे, उसके बाद वो मैकेनिक अपना शाम को आकर के उसमें मैकेनिक वाला काम भी करते थे। भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपना वो काम करते थे, अपना वो करते रहे। 4 साल तक हमने उनको देखा, हमने पूछा सर आपका क्या हो रहा है, कब होगी ज्वाइनिंग? बोल होगी। उसके बाद वो टक BDO लग गए। फिर मेरे को एक बार मिले थे, मैंने बोला था सर ये सीन क्या है यार, पेपर का ये वैकेंसी में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। उन्होंने कहा कि यार आप एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम दे करके भूल जाओ। उनकी ये बात मुझको आज तक याद है।
और लिटरली मैं भी इस चीज़ को करता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, भूल जाता हूँ, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा तो अपने आप मेल में आ जाएगा कि भाई रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट चेक कर लो, या फिर इतने सारे बैठे हुए लोग ये आपको बता देंगे। तो इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो, आप लोग बस टेंशन लो कि आपको अपनी तैयारी कैसी करनी है, अपना करियर कैसे सेट करना है आप लोगों को। और इन फर्जी लोगों से मैं कहूँगा कि ये चीज़ें करना बंद करो, बहुत चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए, आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो, टैलेंट है, स्पीकिंग स्किल्स है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, पर ये चीज़ें करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। अब कोई इस चीज़ को टारगेटेड फील करे तो कर सकता है, जिसको टारगेटेड फील करनी है, कोई टारगेटेड अगर फील कर रहा है तो डेट मीन्स वो इंसान ये चीज़ करता था। और जो टारगेटेड फील नहीं करेगा, जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर होगा, वो आपको इसमें इस वीडियो के सपोर्ट में दिखेगा ही दिखेगा। तो ये वीडियो एक तरीके से आप कह सकते हो मैंने एसएससी को भी लताड़ा है इस वीडियो में कि उन्होंने डिले कर दिया, पूरा का पूरा सिस्टम, नॉमिनेशन सिस्टम आपका सही नहीं है, फिजिकल्स आप लोग समर में कराएंगे, बच्चे दौड़ के सिखाएंगे। और एक तरीके से मैंने वीडियो उन लोगों को टोंट भी कसा है और एक तरीके से वार्निंग भी दी है, जो कि इस तरीके की नौटंकियाँ कर रहे हैं और बच्चों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के मेंटलिटी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ये बात आप आज नहीं समझ पाएंगे, बट जब कल आप दूसरी तरफ होंगे टेबल के, तब आप जरूर इस बात को समझ पाएंगे दोस्तों। Have a nice day. Bye bye. Jai Hind, future officers. I'm signing.